क्या तुम्हें भी बार बार यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है? क्या तुम्हें भी बार बार होने वाली जो है ना पेशाब के रास्ते में दिक्कत हो जाती है? ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो मूत्र मार्ग संक्रमण हो जाती है आपको। अगर आपको होती हो तो आप सही वीडियो पे आए हो, या फिर आप सही वीडियो को देख रहे हो। छोटा सा क्लिप होने वाला है, इंफॉर्मेटिव होने वाला है, ध्यान से समझना। इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देख लोगे, समझ लोगे, तो यकीन मानो 100% श्योर मैं बता रहा हूँ कि तुम्हें बार बार यूटीआई जो होती है प्रॉब्लम, उस यूटीआई प्रॉब्लम से तुम बच सकते हो हमेशा हमेशा के लिए, राइट। तो देखो होता क्या है, ये जनरली ये जो प्रॉब्लम होता है वो ज़्यादातर लोगों को जो होता है वो होता है फीमेल्स में। ठीक है, मेल्स में भी होता है, लेकिन मेल के तुलना में फीमेल के पास ज़्यादा प्रॉब्लम ये दिखाई देता है, या फिर आप बोल सकते हो कि फीमेल में ज़्यादा होता है। ठीक है, अब होता क्या है, क्या कारण होता है, इस चीज़ को ध्यान से समझो। देखो हमारे गट फ्लोरा के अंदर, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर एक हमारा गट फ्लोरा होता है। ठीक है, और उस इंटेस्टाइन के फ्लोरा के अंदर एक बैक्टीरिया होता है इस्कैरिचा कोली। ठीक है, ये बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन के फ्लोरा के अंदर होता है। वो एकदम से इंटेस्टाइन के अंदर घुस के होता है, और ये इंटेस्टाइन के जब हम फ्लोरा मूवमेंट करती है तो ये इंटेस्टाइन से बाहर आ करके हमारे मूत्राशय के अंदर, यानी कि हमारे यूरिनरी ट्रैक पे आ करके ये रह जाता है। और वहाँ के जो ब्लडर होते हैं, ठीक है, जो यूटीआई ब्लडर होते हैं, वहाँ पे आ करके वो प्रेजेंट हो जाता है, जिसके वजह से हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम होता है और इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो जाता है, वो चीज़ को समझो आप। सबसे पहले यूटीआई में आपको देखने के मिलेगा कि आपके पेशाब जो है वो पेशाब में जलन होगा आपको। ठीक है, इरिटेशन होगा, ठीक है, खुजली भी चलेगी, इचिंग। उसके अलावा पेशाब रुक रुक के आएगा आपको। कई बार पेशाब के रास्ते में दर्द भी होगा, खुला पेशाब नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको देखने के लिए मिल सकता है। और कई बार पेशाब के साथ में पश भी आता है। पशन क्या है, इस चीज़ को ध्यान से समझो। आपने देखा होगा कि जिसको धात लिकोरिया के नाम से जानते हो आप, ठीक है, वो भी होना स्टार्ट हो जाता है, और उनमें से ये जनरली कारण है। और यहाँ तक कि मैं अपने एक्सपीरियंस से या फिर किताबी एक्सपीरियंस से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ तक कि ये भी प्रॉब्लम हो जाता है कि आपकी जो ब्लीडिंग जो होती है, यानी पीरियड्स बोलते हो, वो पीरियड्स में भी पीरियड्स की जो टाइमिंग होती है वो अनटाइमिंग हो जाती है। ठीक है, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको पीरियड्स महीने में 2 या 3 बार होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आपको नज़र आ जाती है, ये होती है हमारी यूटीआई। और ये यूटीआई जब होता है तो लोगों के अंदर क्या चेंजेस मिलेगा वो चीज़ समझो आप। सबसे पहले सीवियर ठंड लग करके किसी किसी को बुखार आना स्टार्ट हो जाता है। किसी को जो पेशाब जो होता है वो आपका गाढ़ा ज़्यादा हो जाएगा, पीला कलर का हो जाएगा। उसके साथ साथ में आपको इरिटेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि हम बार बार पेशाब जाए। ठीक है, ऐसा समस्या आपको देखने के लिए मिलेगा। बिकॉज ये जो समस्या है, ये यूटीआई आपको आगे चल करके प्रॉब्लम में और डाल सकती है, अगर आपको जल्दी से आप इसका ट्रीटमेंट्स नहीं लेते हो, या फिर आप इसको इग्नोर करते हो ये सोच के कि ये छोटी चीज़ है, क्या ही हो जाएगा, राइट। तो ऐसे चीज़ों के ऊपर ना रहे, ताकि आपको आगे चल के इसका ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान उठाना पड़े, या फिर आपको देखने के लिए मिले। ठीक है, ऐसा कैसे पता लगाएंगे आपको कि ये सच में यूटीआई समस्या है या नहीं है? आपको एक्सरे करवाना। ठीक है, क्यूब एक्सरे आती है वो करवाना है आपको। ठीक है, यूरिन का रूटीन यूरिन करवानी है, कल्चर करवानी है। ठीक है, जिससे आपको पता लग पाए पल्स सेल्स वगैरह, प्रोटीन वगैरह उसमें पता लग पाता है। ठीक है, इसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हो, जिससे आपको पता लग पाए किन चीज़ों को नहीं लेना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है। अगर आपको यूटीआई का प्रॉब्लम है उस चीज़ को समझो आप। तो आपको ज़्यादा तले भुने चीज़ का सेवन नहीं करना है, मसालेदार सेवन नहीं करना है, आपको चिकन वगैरह का जो है परहेज करना है। उसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स लेना इनटेक करना स्टार्ट करो। ठीक है, जैसे वाटरमेलन वगैरह हो गया, ठीक है, वो सब चीज़ लेना स्टार्ट करो। ठीक है, ठंडी चीज़ों का सेवन करना स्टार्ट करो, अधिक से अधिक फ्लूइड्स लेना स्टार्ट करो। जब फ्लूइड आप लोगे तो आपके बॉडी के अंदर जो है वो ठंडापन होगा। ठीक है, और इरिटेशन और जलन आपका कम होगा। ये सब चीज़ें हैं। बाकी
इसमें जब नहीं ठीक होता है ये सब सारी चीज़ से तो डॉक्टर का ट्रीटमेंट दिया जाता है। और अगर आपको लगता है कि हमें डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए या फिर बहुत लंबे समय तक ये प्रॉब्लम हो रही है, तो ये संकेत है कि आपको कुछ बड़ा चीज़ डिजीज़ हो सकता है या फिर आपका जो चीज़ें हैं वो आप इंक्रीज़ हो सकता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मेडिकल को विज़िट कर सकते हो आकर के, ताकि आपको बढ़िया से नॉलेज मिल पाए, ट्रीटमेंट मिल पाए और आपको अच्छे से अब ट्रीटमेंट मिल पाए।